नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत गणना के आंकड़े जारी कर दिए। नीतीश सरकार के इस दांव से सियासी दलों को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ सकती है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52% है, भूमियार की आबादी 2.86% है, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूत की आबादी 3.45%। तो क्या कुछ आंकड़ों में जारी किया गया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वे और जाति का गणित क्या कहता है। राजपूतों की आबादी 3.45% है, मुसहर की 3%, भूमियार की 2.8%। तो बिहार का जाति गणित जिसका रिपोर्ट आज जिसकी सार्वजनिक की गई है, आंकड़े जारी किए गए हैं। तो बिहार में जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी हो गया। यादवों की अगर बात की जाए 14%, तो बिहार में जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ इन आंकड़ों में बताया गया है। ये आंकड़े एकदम सही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इससे पहले कहा, जैसे ये आंकड़े जारी हुए मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सही है, हमारी पहली प्राथमिकता रही थी, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जाति का गणित बिहार में क्या कह रहा है। भूमियार 2.86%। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आंकड़े जारी हो गए हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम आवास भी पहुंचे हैं। जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है पहले अपने बयान को रखा और आंकड़े जारी होने के बाद शुक्रिया अदा किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लालू यादव का, स्वर्गीय शरद यादव जी का, और कई बातें उन्होंने कहा कि इसके लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी और ये जारी किया गया है। साफ तौर पर जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उस पर उन्होंने निशाना भी साधा। वहीं तो उसके तुरंत बाद जो है वो पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री आवास पर वो अभी भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में 1-to-1 जो है वार्ता हो रही थी। उसी दौरान खुद ललन सिंह जो हैं वो भी पहुँचे हैं सीएम आवास, और संजय झा वो भी पहुंचे, अभी सीएम आवास पहुंचे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो जातियां गरीब तबके की हैं, जो जातियों की संख्या अधिक है और उनका विकास नहीं हुआ है, उसका हम आगे चल के विकास करेंगे, उनके लिए एजेंडा बनाएंगे। यानी कि पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए कि बिहार में का जो महागठबंधन कहें या INDIA देश भर में जो बनाया गया है गठबंधन कहा जाए, वो बिहार में इसी जाति आधारित राजनीति जो है ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों में, बिल्कुल रुपेंद्र, आने वाले चुनावों में ये आंकड़ा जारी होना, जातिगत सर्वे होना, ये कहीं ना कहीं एक हथियार का काम करेगा। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सीएम आवास में जाने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का जिक्र भी किया कि ये हमारी कमिटमेंट थी जिसको हमने पूरा किया है, हमारी पहली प्राथमिकता थी जिसे हमने पूरा किया। बाधा डालने की कोशिश की गई, बावजूद हमने ये सर्वे पूरा कराया, उसके आंकड़े जारी किए। जी जरूर, और तेजस्वी यादव ने तमाम चीज़ों पर जोर डालकर बोला, और उन्होंने अपनी बातों में साफ तौर पर कहा। इसके लिए वो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में थे और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय भी मुलाकात की है और एक योजना बनाए, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टियों को एक साथ लिया गया बिहार में, और ये विधानसभा से जो है पास किया गया, 2 बार विधानसभा से पास किया गया। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लोकसभा में भी इस चीज़ को हम लोग लाए, लेकिन लोकसभा में जो है इसे पारित नहीं करने दिया गया। तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना कराई है। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अब ये मांग जो है INDIA के जो भी नेता हैं वो देश स्तर पर उठाएंगे। खुद RJD और
जेडीयू इस मुद्दे को, कांग्रेस इस मुद्दे को जो है उठाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए ये तमाम चीज़ें अभी लाना 2 अक्टूबर को लाना, क्योंकि 2024 के चुनाव है और 2024 का जो चुनाव है उसका यूँ कहें काउंटडाउन जो है अब शुरू हो चुका है और चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपनी तरह से राजनीति कर रही हैं, तो उसमें एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जो है एक बाउंसर फेंकने का काम जो है आईएनडीआई ये को जो बिहार की कमेटी है, जो महागठबंधन कहा जाता है, उसने किया है। अब देखना यह है कि बीजेपी या एनडीए इसका जवाब किस तरह से देती है। संजय जायसवाल की बात की जाए तो संजय जायसवाल सांसद हैं पश्चिम चंपारण से। उन्होंने कहा है कि इसकी नींव कर्पूरी ठाकुर ने जो है और कैलाशपति मिश्र ने पहले ही रख दी है। तो कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर की जो बात की जाए, जेपी की बात की जाए तो उनसे जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके साथ ये लालू यादव और नीतीश कुमार जो है उनके साथ राजनीति किए हैं, तो वो उनको अपना नेता मानते हैं। तो वहीं कैलाशपति मिश्र की बात की जाए तो उससे उनको जो है बीजेपी अपना नेता मानती थी। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी साफ संदेशों में कहना चाहिए कि ये दोनों नेता पहले जो किए थे वही अब किया गया है, लेकिन इसमें करोड़ों रुपये खर्च किया गया है। वो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति होनी तय है, राजनीति हो रही है। अभी से कुछ अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर अब एक नई प्रतिक्रिया आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा 4:30 पर प्रेस वार्ता करेंगे। वो एनडीए के घटक दल हैं। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। जी भूपेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आंकड़े जारी होने के बाद